सोलर सिस्टम में हमारे सूरज के चारों ओर कई अद्भुत ग्रह घूमते हैं। सूरज से छठे नंबर पे एक बहुत ही खास ग्रह है जिसका नाम है सैटर्न। ये ग्रह अपने अद्वितीय और सुंदर रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। सैटर्न का आकार हमारी पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। ये सोचने में भी अद्भुत है कि ये कितना विशाल होगा। इसकी विशालता और सुंदरता दोनों ही इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाते हैं, लेकिन सैटर्न को वास्तव में विशेष बनाते हैं उसके रिंग्स। ये रिंग्स बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं। ये रिंग्स इतने बड़े और चमकीले हैं कि हम उन्हें धरती से एक छोटी टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। ये रिंग्स कई किलोमीटर चौड़े हैं और इनमें अनगिनत छोटे छोटे कण होते हैं। और प्लैनेट्स के पास भी रिंग्स होते हैं, जैसे जुपिटर, यूरानस और नेपट्यून के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन सैटर्न के रिंग्स सबसे शानदार और रहस्यमय हैं। इनकी संरचना और बनावट वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक रहस्य रही है। चलो देखते हैं इन रिंग्स का रहस्य क्या है। क्या ये रिंग्स हमेशा से ऐसे ही थे या समय के साथ इनमें बदलाव आया है? आइए इस अद्भुत ग्रह के बारे में और जानें। सैटर्न एक गैस जायंट है, मतलब इसकी कोई जमीन नहीं है जैसे हमारी पृथ्वी की है। ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है, बिल्कुल सूरज की तरह। अगर आप सैटर्न पे उतरने की कोशिश करोगे तो आप बस उसके एटमॉस्फेयर में डूबते जाओगे। लेकिन चिंता मत करो, सैटर्न पे जाना वैसे भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव है। सैटर्न के रिंग्स सख्त नहीं हैं, बल्कि लाखों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। ये टुकड़े मोस्टली बर्फ के हैं, कुछ पत्थर और धूल भी मिले हुए हैं। कुछ टुकड़े तो रेत के दाने जितने छोटे हैं और कुछ घर जितने बड़े भी हो सकते हैं। सोचो, स्पेस में इतने सारे बर्फ के गोले और पत्थर घूम रहे हैं। इसका मानना है कि सैटर्न के रिंग्स लाखों साल पहले बने थे, जब उसके कुछ मून्स आपस में टकरा गए थे। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने मून्स को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया और ये टुकड़े सैटर्न के चारों ओर फैल गए। इस घटना ने एक अद्भुत खगोलीय घटना को जन्म दिया। जब मून्स आपस में टकराए तो उनकी गति और ऊर्जा ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। ये टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और धीरे धीरे सैटर्न के चारों ओर एक घेरा बनाने लगे। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने मून्स को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया और ये टुकड़े सैटर्न के चारों ओर फैल गए। इन टुकड़ों ने एक अद्वितीय और सुंदर संरचना बनाई, जिसे हम आज सैटर्न के रिंग्स के रूप में जानते हैं। और ये टुकड़े सैटर्न के चारों ओर फैल गए। समय के साथ ग्रेविटी ने इन टुकड़ों को रिंग्स का शेप दे दिया। ये रिंग्स सैटर्न के चारों ओर एक अद्वितीय और सुंदर संरचना बनाते हैं। समय के साथ ग्रेविटी ने इन टुकड़ों को रिंग्स का शेप दे दिया। ये रिंग्स लाखों सालों में धीरे धीरे बने और आज भी बदलते रहते हैं। सैटर्न के रिंग्स का निर्माण एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। और थ्योरी यह भी है कि रिंग्स धूमकेतु या एस्टेरॉइड्स के टुकड़ों से बने थे, जो सैटर्न के ग्रेविटी में फंस गए थे। ये धूमकेतु और एस्टेरॉइड्स अंतरिक्ष में घूमते हुए सैटर्न के पास आए और उसकी ग्रेविटी में फंस गए। थ्योरी बताती है कि सैटर्न के रिंग्स का निर्माण एक जटिल और विविध प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें मून्स की टक्कर और धूमकेतु और एस्टेरॉइड्स का योगदान शामिल है। सेक्शन 5, वॉयेजिंग टू सैटर्न। Saturn, the sixth planet from the Sun, has always fascinated scientists and space enthusiasts alike. Its majestic rings and numerous moons make it a prime target for exploration. Saturn और उसके रिंग्स को स्टडी करने के लिए बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं। इन मिशंस ने हमें इस विशाल ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। Voyager 1 और Voyager 2 1980 के दशक में सैटर्न के पास से गुजरे थे। इन स्पेसक्राफ्ट्स ने हमें सैटर्न के रिंग्स और उसके मून्स की पहली डिटेल्ड इमेजेस भेजी थीं और हमें रिंग्स की सबसे पहली नजदीकी फोटोज भेजी थीं। इन इमेजेस ने हमें रिंग्स की संरचना और उनके डायनेमिक्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने 2004 से 2017 तक सैटर्न की परिक्रमा की।
इस मिशन ने हमें सैटर्न के वातावरण, उसके रिंग्स और मून्स के बारे में गहन जानकारी प्रदान की और हमें रिंग्स और उसके मून्स के बारे में बहुत कुछ बताया। कैसिनी ने सैटर्न के रिंग्स के डिटेल्ड इमेजेस और उनके चेंजेस को कैप्चर किया। इन मिशंस ने हमें दिखाया है कि सैटर्न के रिंग्स हमेशा बदल रहे हैं। ये रिंग्स डायनामिक हैं और समय के साथ उनमें कई बदलाव होते रहते हैं। रिंग्स में गैप्स और वेव्स बनते और बिगड़ते रहते हैं, जो सैटर्न के मून्स और उसके ग्रेविटी की वजह से होता है। ये गैप्स और वेव्स हमें सैटर्न के ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जो सैटर्न के मून्स और उसके ग्रेविटी की वजह से होता है। सैटर्न के मून्स और उसके रिंग्स के बीच की इंटरैक्शन ने हमें इस ग्रह के कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल डायनामिक्स को समझने में मदद की है। इन ऑब्जर्वेशंस ने हमें यह भी सिखाया है कि कैसे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज बड़े ग्रहों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सेक्शन 6, सरप्राइजिंग सैटर्न फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि सैटर्न के 80 से ज्यादा मून्स हैं? यह सौर मंडल में सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लैनेट है और यह भी मजेदार है कि सैटर्न पानी में तैर सकता है। यह प्लैनेट इतना हल्का है कि अगर हम इसे एक विशाल बाथटब में डालें तो यह तैरेगा। सेक्शन 7, अ कॉस्मिक बैले। सैटर्न के रिंग्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। ये रिंग्स, जो अरबों बर्फ और पत्थर के टुकड़ों से बने हैं, सैटर्न के चारों ओर एक सुंदर और जटिल नृत्य करते हैं। ये नजारा हमें ब्रह्मांड की भव्यता और उसमें मौजूद अद्भुत ताकतों की याद दिलाता है। सेक्शन 8, ब्यूटी एंड बियॉन्ड। सैटर्न के रिंग्स हमारे सौर मंडल की सबसे आकर्षक और सुंदर चीजों में से एक हैं। ये रिंग्स हमें ग्रहों के निर्माण, ग्रेविटी की शक्ति और ब्रह्मांड के विकास के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे जैसे हम सैटर्न और उसके रिंग्स को और स्टडी करते हैं, हमें और भी नई नई खोजें करने को मिलेंगी, जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी।